डिड यू नो कि पैराशूट कोकोनट ऑयल को एज अ एडिबल ऑयल प्रमोट किया गया था और हम सब इसको एज अ हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उन पे सिर्फ 5% जीएसटी लगता है, बट जो हेयर ऑयल होते हैं उन पर 18% जीएसटी लगता है। तो ये इस कंपनी की बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि वो इसको एज अ एडिबल ऑयल प्रमोट करते हैं, बट हम सब इसको एज अ हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोकोनट ऑयल के ढेरों मैजिकल बेनिफिट्स। समझ भी आने वाली है और समझ में कोकोनट ऑयल के इतने ज़्यादा फायदे होते हैं ना, ट्रस्ट मी, इट इज़ एक्चुअली अ वर्सेटाइल मैजिकल इंग्रेडिएंट। कोकोनट ऑयल की तासीर ना ठंडी होती है, इसीलिए समर्स में इसको यूज़ करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोकोनट ऑयल बेनिफिट्स फॉर आवर हेयर। इवन इफ वी हैव ऑयली स्कैल्प, स्टिल वी कैन यूज कोकोनट ऑयल हेयर मसाज। हेयर ऑयल मसाज ना हमारे बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है जो कि सदियों से चलता आ रहा है। पहले के टाइम पे ना या तो मस्टर्ड ऑयल से मसाज होती थी या फिर कोकोनट ऑयल से। आपको भी पता होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी, दादी, नानी हमारी कोकोनट ऑयल से ही हमारे हेयर ऑयल मसाज करती थी। ताम झाम नहीं करना होता था, शैम्पू लगाओ, कंडीशनर लगाओ, सीरम लगाओ, ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। तो सिर्फ हेयर ऑयल मसाज से ही हमारे बाल इतने हेल्दी होते हैं। अब हेयर बेनिफिट्स के लिए कोकोनट ऑयल के साथ कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं करना, ना कुछ उसमें मिक्स करना है, ना कोई नई रेमेडी बनानी है। नॉर्मल सिंपल कोकोनट ऑयल की मसाज करेंगे हम। अब या तो आप उसको सिंपली मसाज कर सकते हो अपने बालों पे, या फिर आप उसको हल्का सा वार्म करके तो आप अपने पूरे स्कैल्प में, लेंथ में, एंड्स में लगा के अपने टिप से, उस फिंगर टिप से मसाज कर सकते हो हल्के हाथों से। बहुत हार्शली मसाज नहीं करनी। अगर आप हार्शली मसाज करते हो तो हेयर फॉल होने का डर होता है। तो नॉर्मली ही हम मसाज करेंगे, या तो आप खुद फिंगर टिप से मसाज कर लो, या फिर अगर आपके घर में कोई है, आपकी मदर, आपकी बड़ी सिस्टर, कोई भी, तो आप उनसे मसाज करवा सकते हो। और ट्रस्ट मी, जब कोई दूसरा मसाज करता है ना तो बहुत रिलैक्सेशन फील होती है। तो ट्राई करना कि आप ऑयल लगा के किसी और से मसाज कराओ, उससे बहुत रिलैक्सेशन भी मिलती है और हेयर मसाज भी अच्छे से हो जाती है। अब पूरे स्कैल्प में भी ऑयल लगाना है, लेंथ में भी और एंड्स पर भी। उसको लगाने के बाद आप चाहो तो 2 घंटे के बाद हेयर वॉश कर सकते हो, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। उसके बाद अगर आप ओवरनाइट रखते हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के आप नॉर्मल हेयर वॉश कर लो नॉर्मल पानी से। दैट्स इट। और इस एक मैजिकल इंग्रेडिएंट के इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना, दैट यू विल बी अमेज्ड। सबसे पहले तो ये हमारे हेयर फॉल को रोकता है, हमारे बालों को ग्रोथ देता है, इसमें प्रोटीन इनटेक होता है, और अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। तो है ना मज़ेदार। मतलब कोई स्पेशल रेमेडी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है। आप इसको वीकली भी लगा सकते हो, मतलब एक दिन जैसे सैटरडे टू सैटरडे सैटरडे कर लिया, या संडे संडे। मैं जैसे संडे मैंने रखा हुआ है कि संडे मैंने हेयर ऑयल मसाज करनी है। दैट्स इट। तो हफ्ते में एक बार करना तो भी काफ़ी है। या अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी हेयर वॉश करते हो तो आप 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हो इसको। इसका कोई नुकसान नहीं होता। कोकोनट ऑयल इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो इसको हेयर ऑयल मसाज ज़रूर करना, ट्रस्ट। तो ये तो थे हेयर बेनिफिट्स, और अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स फॉर आवर स्किन। ये जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं ना, यहाँ पे आपने नोट करा होगा कि स्किन निकल जाती है। वो एक तो इरिटेशन भी होती है और वो अच्छी भी नहीं लगती। तो आप नॉर्मली नारियल के तेल से आप मसाज कर सकते हो, उससे यहाँ पे ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, और ये जो स्किन आपकी निकल जाती है ना, ये भी नहीं निकलेगी। ट्रस्ट भी, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, ये ज़रूर ट्राई करना। ये मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, स्किन निकल जाती थी और ड्राईनेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी यहाँ पे। तो रेगुलर उसकी कोकोनट ऑयल से अगर आप मसाज करोगे ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। हम इतनी महंगी हैंड क्रीम्स लेते हैं, कॉस्मेटिक्स लेते हैं, उससे बेटर है कि हम ये एक नेचुरल चीज़ यूज़ करें जो कि हम सबके घर में अवेलेबल है। सेकंड इज़ क्रैक्ड हील्स। हमारी जो फटी एड़ियाँ होती हैं उसके लिए भी ये इस कोकोनट ऑयल की मसाज बहुत बेनिफिशियल है। आपको रोज़ आप अपने पैरों की मसाज कर सकते हो, अपनी एड़ियों की मसाज कर सकते हो, पर ये नहीं कि आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया। नहीं,
आपको रोज़ मसाज करनी है तो ही आपको इसका बेनिफिट होगा। थर्ड जो है हमारा स्कार्स। कई बार हमारे कट लग जाता है या फिर जल जाता है, तो उसके बाद ना वो कटे और जले का ना निशान रह जाता है कई बार। तो अगर आप कोकोनट ऑयल से उस निशान पे रोज़ मसाज करोगे ना, देन यू विल बी नोटिस कि वो निशान बिल्कुल ही हट जाता है। ट्रस्ट मी, ये मैंने बहुत बार किया है। अभी तो खैर वो निशान है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती। अगर आपको हल्का हल्का दिख रहा है, ये यहाँ पे मेरे जल गया था। अभी वो निशान चला गया है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। बट अगर आपके कहीं पर कट लगा हुआ है, अब आई होप कि कभी आपको जले या कर्बून वगैरह ना लगे, बट अगर कहीं लगा है तो आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करना, इससे बिल्कुल निशान चला जाता है, ट्रस्ट। वन जो हमारा है वो है क्रैक्ड लिप्स, जो हमारे होंठ फट जाते हैं। अब इसका ना एक और हैक है। जो देसी घी होता है ना, जब हम फुलके बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, उसके ऊपर देसी घी लगाते हैं, तो वहाँ से हम हल्का सा देसी घी उठाकर अगर अपने लिप्स पे लगाते हैं ना, तो भी हमारे क्रैक्ड लिप्स हील होते हैं। सेम चीज़ कोकोनट ऑयल भी करता है। अगर आप कोकोनट ऑयल को रेगुलरली अपने लिप्स पे लगाते हो तो फटे होंठ होते हैं या फिर ड्राइनेस होती है, तो उससे भी वो चली जाती है। फिफ्थ जो है वो है मेकअप रिमूवर। यस, हम कोकोनट ऑयल से भी अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको ये रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो आप इससे में अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हो रेगुलरली मेकअप रिमूव करने के लिए, तो ये आपके पोर्स को क्लॉट कर देता है। इसलिए मैं ऑयली स्किन वालों को तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। ऑयली स्किन के इसलिए जल्दी होते हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी ओपन पोर्स होते हैं, तो उनके पोर्स क्लॉग्ड होने का जल्दी डर रहता है। नॉर्मल और ड्राई स्किन में ऐसा नहीं होता, बट स्टिल अगर आपका मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया है तो ही आप इसको यूज़ करना। रेगुलरली तो मैं किसी भी स्किन टाइप को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल यूज़। कभी कभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, सपोज आपका मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, पर रेगुलरली एज अ मेकअप रिमूवर इसको यूज़ मत करना, ट्रस्ट मी। इससे एक्ने एक्टिव हो जाते हैं और पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो आपको रेगुलरली तो आपको भी इसको यूज़ नहीं करना। ये कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो, और स्टिल जब आप इसको यूज़ करो तो उसके बाद वेट वाइप से अच्छे से आप इसको पूरा अपना फेस क्लीन करना, ताकि कहीं भी ऑयल के पार्टिकल्स आपकी स्किन में ना रहें। अब ये तो थे हेयर और स्किन के बेनिफिट्स, बट डिड यू नो कि आप अगर कोकोनट ऑयल को रेगुलर इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी के लिए कितने बेनिफिट्स हैं। मतलब हम अगर सब्जी भी बनाते हैं कोकोनट ऑयल में, दैट इज़ फाइन, बट इसका डायरेक्ट इनटेक हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे एक ग्लास पानी में अगर हम 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालकर रोज़ मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में पीते हैं, इससे हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और हमारी मेमोरी भी शार्प होती है। सो द फर्स्ट वन इज़ हेल्दी हार्ट। कोकोनट ऑयल में ना सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दैट कैन मेंटेन अ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, और इसके रेगुलर इनटेक से हमें हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक होने का रिस्क भी कम रहता है। सेकेंड इज इम्यून सिस्टम और इम्प्रूविंग योर डाइजेशन। कोकोनट ऑयल हैज मीडियम चेन ऑफ फैटी एसिड्स, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। इसके जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि एक क्विक सोर्स है एनर्जी का। द थर्ड एंड लास्ट वन इज वेट लॉस। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी एपिटाइट को कम करते हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि हमें वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे थे। अब आप मार्केट में ना बहुत सारे एडिबल कोकोनट ऑयल अवेलेबल हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, दैट इज़ इंडस वैली ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। आप चाहो तो किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। पर ट्रस्ट मी, आप एक ग्लास में 1 चम्मच डाल के पियोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोकोनट ऑयल पी रहे हो। कुछ लोगों को होता है वो अजीब सा टेस्ट आता है, पर इसमें कुछ फील नहीं होता। तो ये थे कुछ हैक्स हमारे स्किन, हेयर और हेल्थ के लिए कोकोनट ऑयल के। अगर आपको भी कुछ नया पता हो जो मुझे नहीं पता, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नॉलेज जितनी ज़्यादा बांटी जाए उतनी ज़्यादा बढ़ती है।
तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको पता हो और मुझे ना पता हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया पता लगा हो, कुछ बेनिफिशियल पता चला हो, जो कि आप अपने लिए डेफिनेटली ट्राई करोगे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन पता चली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। चैनल में नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।